हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो प्लेलिस्ट सिस्टम ने स्टार्ट की थी, आज हम उसके लेक्चर नंबर 11 में पहुंच चुके हैं, जिसके अंदर हमने देखना है कि रिलेशनशिप्स क्या होते हैं और उसके बाद हमने एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करनी है और उसको उसकी डिटेल्स के अंदर जो है हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में जंप करेंगे। लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला, छोटा सा स्वीट सा लेक्चर है और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर बेस करता है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलें हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ER मॉडल क्या होता है, यानी कि जिसको आप एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल कहते हो, वो क्या होता है। तो हम ये जानते हैं कि जो वर्ड है ER मॉडल, इसके अंदर जो ई है बेसिकली ये स्टैंड करता है एंटिटी के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको अब पता है कि एक एंटिटी क्या चीज़ होती है और इसका सारा का सारा कंसेप्ट आप समझते हैं। अब ई के बाद जो आर है इसमें, ये आर बेसिकली रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, और आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालेंगे कि बेसिकली ये रिलेशनशिप क्या होता है। तो रिलेशनशिप जो है वो कोई भी दो एंटिटीज़ के बीच में जो लॉजिकल कनेक्शन होता है, उसको उन दो एंटिटीज़ के बीच का रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है। द एंटिटीज़ पार्टिसिपेटिंग इन अ रिलेशनशिप आर नोन एज पार्टिसिपेंट्स, यानी कि जो दो एंटिटीज़ हैं, लेट्स से एक एंटिटी ए है और एक एंटिटी बी है, और उन दोनों के दरमियान कोई लॉजिकल कनेक्शन है, तो उस लॉजिकल कनेक्शन को तो आपने क्या कह दिया, रिलेशनशिप। अब वो जो दो एंटिटीज़ ए और बी जो इस कनेक्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं, इनको आप क्या कहेंगे, पार्टिसिपेंट्स। We establish a relationship between two entities on the basis of interaction among those entities। अब देखें, आपकी एंटिटीज़ तो कुछ भी हो सकती हैं। हो सकता है कि एक एंटिटी किसी ह्यूमन को रिप्रेजेंट कर रही हो, दूसरी एंटिटी किसी इवेंट को रिप्रेजेंट कर रही हो। तो ज़ाहिर सी बात है, एक ह्यूमन और एक इवेंट के दरमियान में कोई इंटरेक्शन तो होगा ना। तो जिस ह्यूमन और जिस इवेंट के दरमियान में इंटरेक्शन है, उस इंटरेक्शन को आप एक रिलेशनशिप से रिप्रेजेंट कर दोगे। सम टाइम दो ह्यूमन एंटिटीज़ होती हैं और उन दोनों ह्यूमन एंटिटीज़ के दरमियान में भी तो कोई इंटरेक्शन होता है किसी न किसी सूरत में। तो वो इंटरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए, वो कनेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए जो बीच में आप बनाओगे, उसको आप रिलेशनशिप कह दोगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास दो एंटिटीज़ हैं, एक स्टूडेंट की और एक टीचर। अब दीज टू हैव रिलेशनशिप, और इन दोनों के दरमियान ना एक एक रिलेशनशिप होता है। अब वो क्या रिलेशन है कि टीचर जो है वो टीच करता है स्टूडेंट को, तो टीचर और स्टूडेंट एंटिटी के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो बेसिकली टीच का है। तो हम इनके दरमियान में एक रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं, और बेसिकली जो टीच है ये एक तरीके से रिलेशनशिप ही है। ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब ER डायग्राम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, कि ER डायग्राम इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ER मॉडल। हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास एक ER मॉडल होता है और वो किस लिए होता है, वो क्या करता है। फिर अब मैंने उसके बाद आपको उसमें ये भी बता दिया कि बेसिकली ER मॉडल में जो पहला ई है ये एंटिटी के लिए होता है, और एंटिटी क्या होती है आपको ये भी डिटेल में बताया। फिर मैंने आपको दूसरे नंबर पे आज के लेक्चर में ये भी बता दिया कि इसमें जो आर होता है, ये आर बेसिकली रिलेशनशिप के लिए होता है, और रिलेशनशिप क्या होता है इसका भी मैंने आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दिया। फिर इसके बाद आगे मॉडल है। तो मॉडल का तो हमें पता चल गया, हमने मॉडल के ऊपर पूरा का पूरा एक लेक्चर भी कवर कर लिया कि बेसिकली मॉडल क्या है, वो किस काम के लिए, एंड सो ऑन सो ऑन। लेकिन मॉडल को आप दिखाओगे कैसे, यूज़र के सामने लाओगे कैसे। उस मॉडल को यूज़र के सामने लाने के लिए एक डायग्राम बनाई जाती है। ठीक है। और उसको ER डायग्राम कहते हैं, यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को रिप्रेजेंट करने के लिए, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए जो आप डायग्राम यूज़ करोगे, उसको आप क्या कहोगे, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। Entity relationship diagram uses the set of some standard symbols to represent a particular ER model। अब आपको कोई भी ER मॉडल दे दिया जाएगा ना, तो उस ER मॉडल को की डायग्राम बनाने के लिए आपके पास कुछ स्टैंडर्डाइज सिंबल्स हैं, और वो सिंबल्स को मिलाकर उनके कम्बिनेशन से आप एक डायग्राम बनाओगे, और वो डायग्राम जो होगी उस मॉडल को प्रेजेंट करने के लिए, उसको आप एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम या फिर ER डायग्राम कहोगे। We will watch the shapes and their meanings in the next video and also connect them to make diagram।
दैट इज़ ER डायग्राम। तो वो जो शेप्स या फिर वो जो स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं जिनको मिलाने से आपका ER मॉडल के लिए एक ER डायग्राम बन जाता है, वो शेप्स क्या हैं, उनके अलग-अलग क्या-क्या मकसद हैं और उनके क्या-क्या मीनिंग है और कौन सी शेप कब इस्तेमाल करनी है और उनको मिला के कैसे ER डायग्राम बनाई जा सकती है, ये सारी की सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए अंदर देख लेंगे। इस लेक्चर में आपको बस मैंने इतना ही बताना था कि एक रिलेशनशिप क्या होता है, 2 एंटिटीज़ हैं, उन दोनों एंटिटीज़ के दरमियान में आपस में कोई इंटरेक्शन होगा, उस इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है, उसको आप रिलेशनशिप कहते हो। उसके अंदर मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि एक तरफ स्टूडेंट एंटिटी है, दूसरी तरफ टीचर एंटिटी है और उन दोनों के दरमियान में क्या है कि एक रिलेशनशिप है टीच का, तो आप ये कह सकते हो कि स्टूडेंट टीच स्टूडेंट, तो इनके दरमियान में एक रिलेशनशिप आ गया टीच का। इसी तरीके से मैंने आपको दूसरे नंबर पे इस लेक्चर में जो बात बताई वो ये कि आपका ER मॉडल होता है, ये तो आपको पता ही था, लेकिन उस ER मॉडल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो तरीका होता है वो होता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। आज आपको मैंने ये भी बता दिया। अब ER डायग्राम बनाने के लिए आपके पास स्टैंडर्डाइज किस्म की नोटेशंस हैं और हर नोटेशन का अलग अलग मतलब है और उनको समझेंगे और उनका इस्तेमाल सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये छोटा सा लेक्चर था, एक तरीके से इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। आपको आई होप सो कि चीज़ें कवर हो चुकी होंगी, लेकिन ये लेक्चर अपनी ज़ात में खुद मुकम्मल लेक्चर नहीं है। इसकी बहुत सारी चीज़ें डिटेल में मैंने नेक्स्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन करनी है, तो इस लेक्चर के साथ नेक्स्ट लेक्चर को लाजमी देखिएगा। और इसमें जो चीज़ें हमने बताई हैं वो बेसिकली पिछले लेक्चर से चली आ रही हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वो लेक्चर भी लाजमी देख लें। तो फिलहाल मैं इस लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ। ये स्लाइड्स अगर आपको चाहिए हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोडिंग लिंक आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।